यदि आपकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह पॉजिटिव पोजीशन में बैठे हैं और अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपको हिडन एनिमीज या मेंटल फोकस या काम धंधे में, बिजनेस में या हेल्थ में सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपको केतु के जेमस्टोन की रिक्वायरमेंट हो। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर जी से, ज्योतिष आचार्य जी से अपनी कुंडली का प्रॉपरली अध्ययन करा के आप अगर एक केतु का रतन यानी कि कैट्स आई रतन अगर आप धारण करते हैं, तो वो आपके जीवन में केतु के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। केतु हमारे जीवन में जब स्ट्रांग होंगे तो हमारे लाइफ के अंदर विजडम, स्पिरिचुअलिटी और हिडन एनिमी से प्रोटेक्शन, हेल्थ के अंदर हमारे को बहुत बेनिफिट मिलता है और हमारे करियर में जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते हैं और हमारे बिजनेस में काफी इंप्रूवमेंट और फंड्स फ्लो में काफी इंप्रूवमेंट होती है, रिलेशनशिप्स में काफी इंप्रूवमेंट होती है अगर केतु आपके लाइफ में स्ट्रांग हो रहा हो और अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का कैट्साई रतन धारण करें। अब लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का कैट्साई रतन का क्या पहचान होता है, ये हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केतु के रतन कैट्साई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूं। देखिए, केतु के रतन कैट्साई का बहुत सारी टाइप के क्वालिटीज आज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप केतु के प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स चाहते हैं तो दो ही टाइप के कैट्साई आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको धारण करने चाहिए। एक है क्राइसोबेरल जात का कैट्साई और एक है क्वार्ट्स जात का कैट्साई। तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्वार्ट्स जात का जो कैट्साई होता है उसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो देखने में बहुत ओपेक होगा, मोस्टली ग्रेइश कलर या ग्रीनिश ग्रेइश कलर टोन में आता है। और उसमें जो कैट्साई स्टोन की जो मेन पहचान होती है कि उसके ऊपर एक पतली सी लाइन होती है जो कि एक कैट्स आई यानी कि बिल्ली की आंख जैसा इंप्रेशन देती है। वो लाइन जो होती है वो बहुत वेग होगी और बहुत ब्रॉड होगी और शार्प नहीं होगी, बहुत धुंधली होगी। तो इस तरह का अगर जेमस्टोन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो क्वार्ट्स स्टैंडर्ड का कैट्साई होता है और वो प्राइस में बहुत सस्ता आता है। ये 10-20 रुपए से लेकर 100-150 रुपए पर कैरेट की रेंज में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। अब जो दूसरा कैट्साई मैं आपको बता रहा हूं, जो क्राइसोबेरल जात का कैट्साई होता है, वो बहुत रेयर कैट्साई होता है, उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा आता है और मोस्टली उस कैट्साई में अगर अच्छी ट्रांसपेरेंसी और उसके अंदर जो पतली सी लाइन जो उसमें रिफ्लेक्ट करती है, वो जो बिल्ली की आंख जैसा इंप्रेशन देती है, वो लाइन अगर बिल्कुल पतली है, बारीक है, एकदम पतली सिल्क थ्रेड्स की तरह शार्प लाइंस हैं और ट्रांसपेरेंसी अच्छी है और उसकी शेप एकदम राउंडिश है, कहीं कोई डेंट्स या खड्डे या क्रैक्स नहीं है, तो उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। वो प्राइस आपका 20-30 हजार से लेके लाख रुपए पर कैरेट तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपेरेंसी, शाइनिंग, लस्टर, शेप एंड उसके कुछ रेयर कलर्स होते हैं जैसे कि हनी कलर या लेमन ग्रीन कलर की जो कैटसाइज होती हैं, ये सबसे ज्यादा क्राइसोबेरल जात में सबसे रेयर कैटसाई मानी जाती है। और क्राइसोबेरल कैटसाई के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। एक 2-3 कैरेट का भी कैटसाई इतने स्ट्रॉन्ग और अच्छे रिजल्ट्स देता है जो कि जनरली क्वार्ट्स स्टैंडर्ड का 10 कैरेट का कैटसाई भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर आपका बजट कम हो तो आप क्वार्ट्स जात का कैटसाई ले सकते हैं जो कि आपका 200-300 रुपए कैरेट में आ जाएगा। उसमें अफ्रीकन स्टैंडर्ड का जो कैटसाई होता है, अफ्रीकन कंट्री का जो कैटसाई होता है, वो सबसे कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में आजकल। आप शुरुआत में एक क्वार्ट्स कैटेगरी का कैटसाई से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़े बड़े साइज का धारण कर सकते हैं। अगर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर आप एक क्राइसोबेरल कैटसाई पे स्विच ओवर कर सकते हैं, उसमें काफी बेहतर आपको रिजल्ट्स आएंगे। क्राइसोबेरल कैटसाई में आप ये चीज का ध्यान रखें कि उसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो, उसकी जो ऊपर पतली सी लाइन आती है वो थोड़ी शार्प और विजिबल हो और उसमें किसी भी तरह का कोई खड्डा या कहीं से वो डैमेज्ड ना हो। ज्यादातर क्राइसोबेरल कैटसाई ऐसी आती है जिसमें नेचुरल डेंट्स और होल्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। या तो लेमन ग्रीन कलर में आपको मिल जाए या फिर हनी कलर के अंदर आपको अगर मिल सके। हनी कलर का जो कैटसाई होता है बहुत रेयर होता है। ज्यादातर हमारे एक्सपीरियंस में हमने पाया है कि इनके असर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो हनी कलर का कैटसाई होता है थोड़ा सा रेयर ज्यादा होता है, इसलिए उसके प्राइसेस थोड़े और ज्यादा होते हैं।
तो आप सर्टिफाइड एक नेचुरल क्राइसोबेरल कैटसाई लें अपने लिए। और नॉर्मली अगर आपका बॉडी वेट सपोज 70 to 80 केजीज है तो 2 से 3 कैरेट का भी क्राइसोबेरल कैटसाई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। उससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रिजल्ट्स। इसके अलावा हमसे लोग पूछते हैं कि कैटसाई कौन से धातु में धारण करें। तो कैटसाई के लिए कई एस्ट्रोलॉजर्स आपको पंच धातु या अष्ट धातु का रिकमेंड करेंगे, पर हम लोग हमेशा कैटसाई के लिए सबसे बेस्ट धातु जो होता है वो गोल्ड रिकमेंड करते हैं, क्योंकि कैटसाई एक गर्म रतन होता है, गर्म तासीर का रतन होता है, तो इसको गोल्ड में ही धारण करना चाहिए। सिल्वर एक ठंडा धातु होता है, उसमें कैटसाई नहीं धारण करना चाहिए। और कैटसाई पहनने की जो फिंगर होती है वो मोस्टली मिडिल फिंगर होती है। ये शनि की फिंगर में ही कैटसाई धारण करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। और इसको पहनने का दिन होता है सैटरडे। सैटरडे के दिन आप कैटसाई धारण करें। प्रॉपरली इसकी जो पूजा और प्राण प्रतिष्ठा के रिचुअल्स होते हैं वो कराने के बाद आप एक कैटसाई धारण करें। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि कई एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में मार्केट में केतु के प्रभाव को कुंडली में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे कुंडली में राहु और केतु सबसे ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग ग्रह होते हैं। मोस्टली मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि कई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी आपको अगर रतन धारण नहीं करना है तब भी वो आपको राहु और केतु का रतन पहना देते हैं। और कई हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि लोगों को उसका इल इफेक्ट्स भी मिले हैं। तो किसी अच्छे विश्वसनीय एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर जी को अपनी कुंडली दिखाएं। और अगर आपके लिए राहु और केतु पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ही ग्रह हैं, आपकी कुंडली में इस तरह से प्लेसमेंट है कि वो शुभ कारक हैं, तभी आप रतन धारण करें। क्योंकि रतन सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव ग्रह के प्रभाव को आपके जीवन में बूस्ट करने का काम करते हैं। रतन कभी भी आपके जीवन में अपने ग्रह की एनर्जी को, उसके रिजल्ट्स को ऑल्टर नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा एक मार्केट में मिसकंसेप्शन है और बहुत बड़ा एक गलत ज्ञान लोगों को मिल जाता है आज, कि वो सोचते हैं कि कोई प्लैनेट अगर उनकी कुंडली में अशुभ ग्रह अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो उसका जेमस्टोन पहनने से वो नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, या जेमस्टोन उनको उस अशुभ प्रभाव से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ऐसा नहीं होता है। जेमस्टोन सिंपली उस प्लैनेट की एनर्जी को आपके जीवन में बूस्ट करता है। ये आर्टिफिशियल बूस्टर्स हैं, ये जेमस्टोन्स, ये विटामिन हैं, आप ये मान के चलिए अपने अपने प्लैनेट के, ये एनर्जी के इंजेक्शंस भी हैं, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये सिंपली उस एनर्जी को आपके जीवन में बूस्ट करने का काम करते हैं। तो अगर मेरे लिए, जैसे मैंने येलो सफायर पहना हुआ है, तो अगर मेरे लिए बृहस्पति मेरी कुंडली में अगर अशुभ प्लेस्ड है तो मुझे कभी भी येलो सफायर नहीं पहनना है, वो मेरे को अशुभ रिजल्ट देगा। इसी तरह केतु और राहु के ग्रहों के रत्नों को पहनने से पहले किसी अच्छे विद्वान एस्ट्रोलॉजर जी से राहु और केतु के प्रभाव को अपने जीवन में, आपकी कुंडली में अच्छी तरह से एनालाइज कराएं। और उसके बाद भी हम ये राय देते हैं कि आप 2 से 3 दिन का या 1 हफ्ते का टेस्टिंग कर लें। वो जेमस्टोन लेके उसके रिंग बनाने से पहले उसको किसी कपड़े में या टेप से अपने बॉडी के ऊपर बांध के आप 3-4 दिन में ही आपको राहु और केतु और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनका नेगेटिव जो रिजल्ट आता है वो बहुत फास्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो अगर आप एक केतु का रतन बॉडी पे धारण कर रहे हैं और इमीडिएटली आपको लग रहा है कि आपके क्लोज रिलेशनशिप्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, या आपके काम धंधे में एकदम से बहुत इमीडिएटली ऑल ऑफ अ सडन कुछ ब्लॉकेजेस आने शुरू हो गए हैं, या आपको अगर मेंटली बहुत शॉर्ट टेम्पर्डनेस और डीफोकस लग रहा है, तो केतु अगर अशुभ रिजल्ट देने वाला ग्रह हो आपकी कुंडली में, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं जो आपको अगर नजर आ रहे हैं तो आपको कैटसाई नहीं धारण करना है। अब हमसे कई लोग ये भी पूछते हैं कि कैटसाई स्टोन का सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन अगर कोई है तो हमें बताएं। तो जनरली मेरे नॉलेज में कैटसाई जेमस्टोन का कोई सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने नहीं देखा है इतने वर्षों में। लेकिन एक जेमस्टोन है टाइगर आई, जो कि जिसका नाम कैटसाई जैसा है और कुछ दिखता भी वो कैटसाई जैसा है। तो कई लोग टाइगर आई को कैटसाई के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी लोगों को रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन उसी रतन का हमें लेना पड़ता है जिसका ओरिजिनल रतन बहुत ज्यादा महंगा आता है। तो जब कैटसाई में आपको क्वार्ट्स जात का कैटसाई 10, 20, 50, 100 रुपए रत्ती के अंदर अवेलेबल है, तो कैटसाई की जगह कैटसाई को ही धारण करें। कैटसाई की जगह टाइगर आई या कोई और सब्स्टिट्यूट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सस्ता वाला अगर ट्राई करना चाहते हैं कैटसाई, तो आप क्वार्ट्स कैटेगरी का कैटसाई से स्टार्ट करें, और बाद में अगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप क्राइसोबेरल कैटसाई में स्विच ओवर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।